सावन में पड़ने वाली बड़ी नाग पंचमी। इस नाग पंचमी का भी बहुत ही खास महत्व है और आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके से अपनी कुंडली में राहु या केतु से पीड़ित हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष है, या फिर सपने में आपको अक्सर ऐसा लगता है कि कोई नाग या कोई सांप आपको हार्म कर रहा है, या बार बार आपके सपनों में नाग नागिन आते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। सावन में पड़ने वाली बड़ी नाग पंचमी। अब इस नाग पंचमी में कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। स्पेशली अगर जो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स जिनके जिक्र मैंने अभी किया, उनमें से कोई भी प्रॉब्लम रेपिटेटिवली आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, किसी तरीके से आप प्रॉब्लम में अक्सर फंस जाते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा, क्योंकि भोलेनाथ के पावन महीने में नाग पंचमी आ रही है, और नाग जो उनके इतने प्रिय हैं, नाग देवता जिनको वो आभूषण की तरह अपने गले में पहनते हैं, तो कितने ज़्यादा उनके प्रिय हैं ये सर्प। तो ऐसे में भोलेनाथ को तो आप प्रसन्न कर ही लेंगे, साथ में नाग पंचमी पे नागों की अगर आप पूजा करते हैं या कोई ऐसे उपाय आप करते हैं जिनसे आपको इन प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सके, तो आपके लिए और आपकी फैमिली दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले, अगर नागों की आप नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। शिवलिंग पर अगर आप जल अर्पित करते हैं, भोलेनाथ को अगर आप प्रसन्न करते हैं, तो उसमें भी कई हद तक आपको एक रिलीफ मिलता है, चाहे वो राहु के दोष से हो या फिर चाहे वो सर्पों के दोष से हो। अब कौन से पर्टिकुलरली ऐसे उपाय हैं जिनको आपको ज़रूर करना चाहिए नाग पंचमी में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहले, पुराने ज़माने में आपने ऐसा देखा होगा, और कई पिछले इलाकों में अभी भी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत या पक्के घर नहीं हैं, वहाँ पर लोग अपने दरवाज़ों के जो मेन गेट होता था उसके बाहर की दीवार पर दोनों तरफ नागिन की आकृति या नाग की आकृति बनाकर रखते थे। ऐसी मान्यता होती थी कि अगर आप नाग या नागिन की आकृति अपने उनकी एक शेप, उनकी एक फॉर्मेशन अगर आप अपने मेन एंट्रेंस डोर पे दोनों तरफ बना के रखते हैं, तो एक तरीके से वो अपने घर के द्वारपाल बना देते थे उन नाग और नागिनों को, जिसकी वजह से कोई भी जहरीला नाग या नागिन उस घर में प्रवेश नहीं करता था, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को उस घर के हार्म नहीं करता था, क्योंकि उसी नाग नागिन को, उन्हीं नाग नागिनों को इन्होंने अपने घर का रक्षक, अपने घर का द्वारपाल बनाया था। तो अगर आप नाग पंचमी के दिन अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ राइट लेफ्ट की जो वॉल है उस पर छोटी सी फॉर्मेशन नाग नागिन की अगर आप बनाते हैं, या फिर अगर आप स्टिकर भी चिपकाते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि शिवलिंग पर आपको एक लोटा लेना है, उसमें पानी डालना है, गंगा जल भरना है, और उसके बीच में आपको चांदी के या फिर पंचधातु या तांबे के, इनमें से किसी भी धातु का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके सर्प नाग नागिन का एक छोटा सा जोड़ा आपको बनवाना है और शिवलिंग पर उसको अर्पित करना है। आपने सबसे पहले उस नाग नागिन के जोड़े को आपको उस पानी वाले लोटे में डालना है, और फिर उस लोटे से ही आपको उस नाग नागिन को अर्पित करना है शिवलिंग पर। इस उपाय को भी अगर आप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको दिखते हैं ऐसे कोई लोग जिन्होंने नाग नागिन को कैद कर रखा हो, सपेरे होते हैं कई बार जो जिनके पास नाग नागिन होते हैं, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो नाग नागिन को या उस नाग को अगर आप फ्री करवा देते हैं, रिहा करवा देते हैं उनकी उस कैप्चर से, जहाँ पे वो कैप्टिवेटेड है, अगर वहाँ से आप उन्हें छुटकारा दिलवाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी होती है अपने राहु या केतु के दोष को मिटाने के लिए, या फिर अगर आप काल सर्प के दोष से पीड़ित है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी ये होती है। दूसरी चीज़,
राहु के दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो उसके लिए भी नाग पंचमी का दिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ये श्राप था राहु और केतु को, ये देवताओं की ओर से ही मिला था, एक उस असुर को जिसका धड़ विष्णु जी ने अलग कर दिया था उसकी सर से, और जो सर का हिस्सा था वो राहु बन गया और जो बॉडी बची वो केतु बन गई। तो इसीलिए अगर आप राहु के जाप करते हैं नाग पंचमी के दिन, अगर आप जाप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप ये जाप करवा भी सकते हैं, और 1008 बार अगर आप खुद से जाप करते हैं इस पर्टिकुलर मंत्र का, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मंत्र क्या है? ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का अगर आप 1008 बार जाप करते हैं नाग पंचमी के दिन, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि नाग पंचमी के दिन कोई भी ऐसे कुष्ठ रोगी व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जो लेप्रेसी से पीड़ित है, उनकी अगर आप सहायता करते हैं तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है। जो काल सर्प दोष से पीड़ित है लोग, या जिनको अक्सर सपनों में नाग नागिन दिखते हैं जो उन्हें हार्म कर रहे हों, या फिर किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में हर्डल्स या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हों, तो ऐसे में अगर आप इस उपाय को भी करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ के साथ में सिर्फ एक पर्टिकुलर डे पे इस रेमेडी को करने से आपको बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन क्योंकि आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो आपके कर्मों को भी इम्प्रूव करने में ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। अगली चीज़, अगर सपनों में नाग नागिन अक्सर दिखते हैं तो ऐसे में आपको कौन सी रेमेडी है जो करनी चाहिए? तांबे के या फिर चांदी के सर्प आपको बनाना है छोटे से, और उसको जल में प्रवाह कर देना है, यानी कि फ्लोइंग वाटर में उनको भेज देना है। तो एक तरीके से आप अपनी लाइफ में ये जो ब्लॉकेज है या ये जो बार बार रेपिटेटिव सपने हैं उनको आप अपने से दूर भेज रहे हैं, और साथ के साथ ये जो एनर्जी है कि बार बार सांप आपको किसी तरीके से हार्म कर रहे हैं, उस एनर्जी को भी आप अपने से दूर भेज रहे हैं, और एक तरीके से आप प्रे कर रहे हैं कि जैसे ये नाग नागिन दूर बहे जा रहे हैं हमसे, वैसे ही ये जो मेरे सपनों में बार बार नाग नागिन आते हैं जो मुझे हार्म करना चाहते हैं वो भी मुझसे दूर रहें, और जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी हमसे अगर भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करिएगा। साथ के साथ अगर और भी कोई समस्या है जो आप फेस करते हैं अक्सर, तो सबसे ज़्यादा उत्तम नाग पंचमी का दिन होता है, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स राहु केतु ये अक्सर आपकी लाइफ में हर्डल्स लाते हैं। तो अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को, तो शिवलिंग पर आपको नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करना चाहिए उसी प्रक्रिया से जिससे मैंने आपको अभी बताया था। ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन, जो आपके लिए और आपकी फैमिली दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी बेनिफिशियल वीडियोज़ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु मैं हमेशा लाती हूँ अपने चैनल पर। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा रहे। नमस्कार।